प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान निर्माण नामक पाठ में भारतीय संविधान के उद्देश्य के बारे में जानकारी करेंगे। जैसा पिछली कक्षा में आपको भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान के निर्माण करते समय कितने सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया, अथवा संविधान निर्माण की जो है संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई थी। तो आज हम लोग जो है भारतीय संविधान के उद्देश्य के बारे में जानकारी करेंगे। भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्यों को वर्णन करते हुए जो है बुनियादी मूल्यों के बारे में बताते हुए बुनियादी मूल्यों के संबंध में जानकारी देते हुए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो है कुछ बातें बताई गई थी, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो है ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभास पूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालेंगे। तो ऐसी आशंका बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। तो यानी कि जबकि भारतीय संविधान के उद्देश्य में भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं वो दिखाई पड़ते हैं। यहाँ भारतीय संविधान की उद्देश्य अथवा इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ आपको लिख करके बताया गया है। इसे आप लिख करके इसको अधिक से अधिक इसको याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम भारतीय संविधान के उद्देश्य अथवा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अलग अलग शब्दों के बारे में अगर अलग अलग तरीके से जो है संक्षिप्त में व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इसे लिखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये यानी कि भारतीय संविधान की उद्देश्य है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब इसमें अलग अलग हम जब शब्दों को देखते हैं, अलग अलग शब्दों के बारे में हम जानकारी करते हैं, तो अलग अलग शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ हैं। जैसे पहला शब्द है हम भारत के लोग, भारत को हम
हम भारत के लोग यानी कि हम भारत के लोग भारत को आशय कि हम सभी भारत के मूल निवासी अथवा हम भारत में जो हम लोग निवास करते हैं, जो भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक, वो इधर अरुणाचल प्रदेश से राजस्थान की सीमा बॉर्डर तक, ये जो पूरे भारत में वर्तमान 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या निवास करती है, सभी जनसंख्या से, सभी लोगों से यह वर्तमान के जो है उसमें यानी कि 55 से 60 करोड़ जनसंख्या थी, वर्तमान में 135 करोड़ जनसंख्या की आशय से ये हम भारत के लोग भारत को यानी कि हम भारत के लोग का है, ये भारत की टोटल जनसंख्या से, क्योंकि भारतीय संविधान सभा में जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भारत के जनता द्वारा निर्वाचित थे, वो प्रत्येक भारत के कोने कोने से चुन करके थे। इसलिए इस शब्द को इस्तेमाल किया गया कि हम भारत के लोग भारत को क्या निकी। आगे एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय जिस पर हमारी ही सत्ता चलेगी अथवा हम किसी दूसरे देश या दूसरे किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप को नकारते हैं अथवा हम कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा प्रभुत्व संपन्न है, हम स्वयं में अपने प्रभुत्व संपन्न है और इस तरह से हम अपने ही आप में जो है प्रभुत्व संपन्नता को लेकर समाजवादी की आशय समाजवादी, जो समाजवादी कोई ऊंच नीच, न किसी के साथ भेदभाव, न कोई बड़ा छोटा, न कोई अमीर गरीब, ऐसी विचारधारा लेकर के समाजवादी आगे पंथ निरपेक्ष का आशय भारत का अपना कोई धर्म नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष हो, यह भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसीलिए पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि भारत में देखेंगे अलग अलग धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ ईसाई भी पाए जाते हैं, यहाँ सिख भी पाए जाते हैं, यहाँ पारसी भी पाए जाते हैं, यहाँ बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं, जैन धर्म के लोग हैं, इस्लाम के लोग हैं, ईसाई के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, लिंगायत धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग धर्म समुदाय के लोग हैं। तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म उसकी नजर में समान होंगे, सभी धर्म समान होंगे। इसीलिए जो है यह पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। तो पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक पढ़ रहा है, लोकतंत्रात्मक यानी कि प्रजा का तंत्र, जो लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां पर जनता के द्वारा शासक चुने जाते हो, जनता अपने लिए जो है स्वयं शासक चुनती है और वो चुने हुए शासक देश या राज्य के फैसले, जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लेते हैं। इसलिए लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य नीति भारत का एक गणराज्य है। यहाँ एक राष्ट्र का अध्यक्ष होगा जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उस चुनाव के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति चुन करके जो वहां का राष्ट्र अध्यक्ष चुना जाता है उसे गणराज्य कहा जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति जो है, भारतीय का जो है देश का जो राष्ट्रीय राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ऐसा समाजवादी प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
सकारात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, लेकिन सामाजिक रूप से कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं, आर्थिक रूप से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, यानी कि न्याय देते समय जो भी होगा ये नहीं कि अमीर के लिए अलग कानून होगा, गरीब के लिए अलग कानून होगा। सामाजिक रूप से जो सामाजिक रूप से ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ऊंची जाति का है या निम्न जाति का है, तो ऐसा नहीं कि निम्न जाति के साथ अलग न्याय होगा या उच्च जाति के साथ अलग न्याय होगा। सभी के साथ राजनैतिक न्याय है कि राजनीति में भी सभी के साथ न्याय किया जाए। विचार की स्वतंत्रता, विचार को अपनी विचार कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, जो हमारे अंदर विचार है उसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो धर्म और उपासना यानी कि भारत का नागरिक किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी और प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता का मतलब आजादी होगी। कोई किसी भी धर्म समुदाय के लोगों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। को स्वयं व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को मानता है, वो किसी भी धर्म को ग्रहण प्रचार प्रसार कर सकता है, तो उसकी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की संख्या, लेकिन उसकी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा जाएगा और उसे अवसर की क्षमता प्रदान की जाएगी। अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा, देखिए राजनीतिक लोकतांत्रिक देशों में जब देखते हैं, जब भी चुनाव आता है, ये चुनाव में जो भी उम्मीदवार होते हैं, चाहे वो जितना भी गरीब हो, चाहे जितनी निम्न जाति का व्यक्ति हो, उसके सामने वो हाथ जोड़े खड़े होते हैं। क्योंकि यह भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के, हम भारत के लोग, भारत के सभी लोगों के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता यानी कि राष्ट्र की एकता बनाए रखने, राष्ट्र को विखंडन नहीं होना चाहिए। ये और अखंडता, ये अखंड भारत है। अखंड भारत को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित कराने वाली बंधुता का असर भाईचारा से, तो बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के हम दृढ़ संकल्पित हैं और अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित्र माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करती। इस तरह से यह संक्षेप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना अथवा भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में आज आपको बताया है। तो यह पाठ है आज यहीं पर समाप्त होता है। अगला पाठ है अगले दिन आपको बताया जाएगा, तो इसे को अधिक से अधिक पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।